आज आपके मेंस्ट्रुएशन सीरीज का 15वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो किनारा आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हम देते हैं किनारा आपका जो होता है, किनारा को हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं जनरली। एल या कहीं पर आपको स्मॉल ए से लिखा जाता है तो आप एल लिखिए। तो एल बराबर यहाँ पर हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं घन का क्या होता है, 6L² होता है। उसमें आपको एल चाहिए और एल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6L², 6L², यहाँ पर 6 हो गया। एल आपको दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो जब 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100, तो आपको हो जाएगा 600, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका क्षेत्रफल। ठीक है, बी में आपको दिया हुआ है आयतन निकालिए। क्या लिखा हुआ है, आयतन। तो घन का आयतन आपको पता है कि घन का आयतन क्या होता है, आपका आयतन बराबर होता है घन में भुजा क्यू, मतलब होता है एल का क्यू करेंगे। तो एल आपका कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का हम क्यू करेंगे। 10 का क्यू मतलब हुआ कि 10 गुना 10 गुना 10। जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। और आपको पता है कि घन का जो मैंने आयतन का जो आपका क्या होता है, एल का क्या होता है, घन इकाई होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया 4 नंबर का ए और बी। 5 नंबर का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी घन का विकर्ण x सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण आपको दिया हुआ है x सेंटीमीटर, तो उसका एक किनारा, किनारा मतलब आपको क्या निकालना है, एल निकालना है। क्या निकालना है, एल, या इसको हम कह देते हैं ए आपको निकालना है, या भुजा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिखते हैं। तो विकर्ण आपको दिया है, तो विकर्ण जो आपका होता है उसको हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। डी माने आपका क्या होता है, विकर्ण होता है, तो डायगोनल इसका अंग्रेजी होता है। तो डी आपको दिया हुआ कितना, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, किनारा निकालना है। क्या निकालना है, किनारा। तो आपको विकर्ण दिया हुआ है, आपको निकालना है किनारा। तो आप क्या कीजिएगा, जो दिया हुआ उसी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर आपको दिया रहता है क्या, आयतन दिया रहता है, आपको किनारा पूछते तो आप यहाँ पर आप किसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आयतन का करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया रहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या आता है, एल आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर दिया है विकर्ण, तो विकर्ण का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और विकर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, √3 इंटू क्या होता है, भुजा होता है। भुजा मैंने आपका क्या हो गया, एल। तो यहाँ हम क्या लिख दिए, √3 इंटू भुजा मतलब एल हो गया। विकर्ण के बराबर ये फॉर्मूला होता है, लिख दिए। और ये किसके बराबर है, तो एक्स के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एक्स दिया हुआ हो सकता है कि एक्स बदले आपको 10 भी दिया हुआ सकता है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 10। लेकिन आपको दिया हुआ है x सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिख दिए एक्स। और आपको निकालना क्या है, किनारा निकालना है। किनारा आपका क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पर हम एल को रहने देते हैं, ठीक ना। और यह जो आपको √3 यहाँ पर क्या है, गुना में यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो आपका हो गया √3। तो एल का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, x/√3। ये आपका क्या हो गया, किनारा हो गया। क्या हो गया, किनारा इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी घन के किनारे एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आपका √3:1, दूसरा आपको दिया है 1:√3, तीसरा आपको दिया है 2:1 और चौथा आपको दिया है 1:2। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको बताना है कि किस अनुपात में होगा। ठीक है ना, तो अनुपात आपको यहाँ पर किसका पूछ रहा है, किनारा का, और बाद में आपको पूछ रहा है विकर्ण का। पहले हम देते हैं किनारा और देते हैं विकर्ण। किनारा और विकर्ण में अनुपात पूछ रहा है, तो लिख दिए बराबर। तो किनारा का यहाँ पर जो लंबाई होता है वो आपका क्या होता है, तो एल होता है। क्या लिखते हैं हम लोग, एल। अनुपात है तो यहाँ पर दिया अनुपात। ठीक है, और विकर्ण का आपका लंबाई क्या होता है, तो आपका होता है √3 एल। यही होता है विकर्ण का फॉर्मूला। अब यहाँ क्या होगा, ये एल से एल आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा एक, और यहाँ पर क्या बच गया √3। तो आपका जो अनुपात आ गया क्या आ गया, 1:√3। तो आपका जो ऑप्शन मिल जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अच्छा यही अगर आपको क्वेश्चन होता है क्या कि किसी घन के विकर्ण एवं किनारे की लंबाई का अनुपात पूछता है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते, तो आपका आ जाता है √3:1 आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से, मतलब एक आपको घन दिया हुआ है ना, जिसका आपको क्या दिया हुआ है, उसका जो भुजा का लंबाई दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। घन से 1 मीटर लंबी भुजा वाला, मतलब क्या करना है कि 1 मीटर लंबी भुजा वाला घन काट लिया गया है। मतलब आपको एक बड़ा सा घन दिया था, जिसका आपको घन का जो आपका क्या था, भुजा था कितना था, 2 मीटर था, है ना। और उसमें से क्या किया गया कि 1 मीटर लंबी भुजा का घन क्या किया कर लिया गया है, काट लिया गया है। तो घन का शेष आयतन घन मीटर में निम्नलिखित में कौन होगा, मतलब कि जो बच गया उसका कितना आयतन होगा, ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
कि पहले तो हम निकालेंगे आयतन किसका, जो बड़ा वाला जो आपका घन था उसका आयतन, और फिर हम उसमें से माइनस करेंगे छोटा वाला जो घन होगा उसका आयतन। दोनों के घन का आयतन हम क्या कर देंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि शेष आयतन कितना वहां पर बच गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले निकालते हैं बड़े घन का आयतन। क्या लिखेंगे, बड़े घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन हम लिख देते हैं क्या, एल क्यू लिखते हैं। कैपिटल एल इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह बड़ा है और आपका क्या है, छोटा है। आप L1 L2 करके ही बना सकते हैं, L1 का क्यू माइनस में L2। तो बड़े घन का आयतन यहाँ पर अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो एल आपका एक कैपिटल कितना दिया है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का क्यू, तो आपका हो जाएगा कितना 8 घन मीटर। क्या आ गया, 8 घन मीटर। जो आयतन आ गया किसका आ गया, जो बड़ा वाला घन था, मतलब 2 मीटर जो लंबा भुजा वाला घन था उसका आयतन कितना आ गया 8 मीटर क्यू आ गया। अब निकालते हैं छोटा वाला। तो छोटे घन का अगर हम आयतन अगर निकालेंगे, छोटे घन का आयतन यदि हम निकालेंगे इसको हम लेते हैं स्मॉल एल क्यूब। ठीक है, तो इसका कितना दिया था एल आपको 1 मीटर, तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि छोटा वाला जो घन आपको काटा गया है जिसका भुजा क्या 1 मीटर लंबा है, उसका आयतन अगर हम निकाले तो कितना आ गया 1 मीटर क्यूब आ गया। और जो बड़ा वाला जो घन था जिसमें से काटा गया यहाँ, ठीक है, उसका आयतन कितना है 8 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है ना, अब ये पूरे में से इतना क्या कर लिया गया, काट लिया गया, मतलब काट के हटा लिया गया, तो आपका बच जाएगा कितना, ये इसका अंतर होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, शेष आयतन। क्या लिखेंगे, शेष आयतन बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 घन मीटर माइनस में हो जाएगा 1 घन मीटर, तो आपको घट के कितना आ जाएगा 7 घन मीटर, मतलब कि 7 मीटर क्यूब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है ना, आपका हो गया 7, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है घन मीटर, तो यहाँ पर सिर्फ 7 ही होगा। ठीक है ना, तो आपका आ गया 7 घन मीटर। ठीक है ना, तो याद रखिए जब इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, जो बड़ा वाला घन का आयतन होगा उसमें से क्या कीजिएगा छोटा वाला घन का आयतन घटा लीजिएगा, तो आपको जो शेष आयतन बचेगा वो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। तो विभक्त किया जा सकता है मतलब क्या होता है कि बांटा जा सकता है। विभक्त माने क्या होता है, बांटना होता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कितने घनों में बांटा जा सकता है, कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है, बात लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया कि एक घन है बड़ा वाला, उसका किनारा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और जितना आपको छोटा वाला जो आपको घन में बांटना है उसका जो किनारा दिया है वो कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है कि कितना घन हम छोटा वाला बना सकते हैं, मतलब कि बड़ा घन है उसको हम छोटा में बदल है तो कितना उसको हम बदल सकते हैं, कितना उसका संख्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक बड़ा घन से या बड़ा घनाभ से या किसी चीज से आपको क्या बड़ा घन से या बड़ा गोला से छोटा गोला बनाया जा रहा है, या बड़ा घन से छोटा घन बनाया जा रहा है, या बड़ा शंकु से छोटा शंकु आपको बनाना है, कितना शंकु बनेगा या कितना घन बनेगा, कितना गोला बनेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि जो आपको संख्या निकालना होगा तो क्या लिखिएगा, संख्या बराबर बड़ा घन का आयतन, नीचे में क्या लिखिएगा छोटा घन का आयतन। ठीक है, और मान लीजिए गोला अगर आता तो क्या लिखते हैं गोलों की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन, नीचे क्या लिखते हैं छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि घनों की संख्या बराबर, यहाँ पर क्या है घनों में बांटा जा सकता है, कितना घन आपको है घनों की संख्या में पूछा है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घनों की संख्या बराबर। ठीक है ना, घनों की संख्या बराबर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, नीचे क्या हो जाएगा छोटे घन का आयतन। ठीक है, बड़े घन का आयतन बटा क्या हो जाएगा छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन के आयतन को हम लिख देते हैं एल क्यू, इसको मान लेते हैं कि इसका कैपिटल एल है, तो इसका हम मानते हैं स्मॉल एल, आपको एल क्यू अपन क्या हो गया एल क्यू। ठीक है ना, और इसको हम आगे इसको अगर हम शुरू करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एल बटे एल का होल क्यू लिख सकते हैं। ये मान लीजिए कि आपको अगर दिया हुआ है एक्स क्यू बटा में लिखा हुआ है वाई क्यू, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई का होल क्यू, इस तरह से आपका रूल होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर आपको लिखा हुआ है एल क्यू अपॉन में एल क्यू, इसको आप क्या लिख सकते हैं एल अपॉन एल का होल क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आपका जो कैपिटल ए लिखे हैं वो आपका क्या लिखे हैं, तो बड़े घन के लिए है। तो बड़े घन का जो आपका दिया था वो कितना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और छोटा वाला जो घन है उसका आपको कितना दिया हुआ किनारा 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो गया 1 सेंटीमीटर। तो इसका हम क्या कर देंगे क्यूब, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया क्या 5, 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 125, और घनों की संख्या आपका कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दिएगा
कि यहाँ जब इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड ही क्यों किए थे ना, तो डिवाइड करने का रीजन ये है कि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा घन है, ठीक ना, एक क्या है, बड़ा घन है ना, तो इसको अगर हम करेंगे, ठीक ना, तो जो आपका बड़ा घन का जो आयतन होगा 100 और टोटल जो छोटा वाला जो घन होगा उसका आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। कितना क्या होगा, बराबर होगा। तो उस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे कि बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर क्या करेंगे, छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको क्या ध्यान देना है कि बड़े घन का आयतन छोटे घन के कितने घन के बराबर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको संख्या पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि n घन की मैंने आपका जो संख्या होगा, तो छोटा जो आपका घन होगा वो क्या होगा, n, क्या होगा, n। तो इसमें अगर हम गुना करेंगे तो ये दोनों का घन, दोनों आयतन आपको क्या हो जाएगा, बराबर। जो आपका बड़ा घन का आयतन था 100 और जो छोटा घन का आयतन था, उसमें अगर हम संख्या से गुना करेंगे तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर, है ना। इसलिए दोनों को हम बराबर लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर ये n जो है आपका क्या है, तो n आपका घनों की संख्या, क्या है, घनों की संख्या। तो ये आपको घनों की संख्या निकालना है, तो यह गुना में है ना, और छोटे घन का आयतन यहाँ भी क्या है, गुना में। तो जब यह इधर आएगा तो क्या आएगा, बटा में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन नीचे आपका क्या हो जाएगा, छोटे घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनों की संख्या। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम भाग करते हैं किसमें, तो बड़ा वाला जो फिगर होगा, बड़ा जो आकृति होगा उसका आयतन ऊपर, छोटा वाला जो आकृति होगा उसका आयतन क्या होता है, नीचे, ठीक है ना। इसलिए इस तरह से हम इसको लिखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आउट वर्क था। अगला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर, मतलब 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन, मतलब एक घन है जिसका किनारा कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले, क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में क्या किया गया है, काटा गया है। क्या किया गया है, काटा गया है, बांटा गया है, बात लिखिए, ठीक ना। तो 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है। बताइए इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। तुमको बताना है कि इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, मतलब ये 8 आपका टुकड़ा होगा ना, उसका अगर हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 2 सेंटीमीटर वाला किनारा था ना, इसको छोटा करके कितना बनाया गया है, 1 सेंटीमीटर वाला, और कितना बनाया गया है, 8 बनाया गया है। क्या बनाया गया, 8। तो बताइए इनका कुल पृष्ठ, तो हमसे जो पूछ रहा है वो क्या है, आपका छोटा वाला जो घन है उसका हमको पूछ रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा वाला जो आपका घन है उसका आपका किनारा कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हम मान लीजिए कि निकालेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर एक घन का, क्या निकालेंगे, एक घन का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, छोटे घन का, छोटे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 गुने 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 6 गुने आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये कितना घन का आया, एक घन का आया। लेकिन घनों का संख्या आपके पास कितना है, 8 है। कितना है, 8। तो इसे हम 8 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 8 से गुना क्यों कर दिए, क्योंकि हमको पता है कि सब जो आपका घन है वो आपका किनारे में क्या है, बराबर। तो उसका आपका जो पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो भी आपका क्या होगा, बराबर। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए, 8 से गुना कर दिए थे ना, तो आपका आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरे। यदि किसी घनांक की लंबाई a मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लंबाई a मीटर है, चौड़ाई आपको दिया हुआ है b मीटर और ऊंचाई c मीटर है। ऊंचाई क्या दिया हुआ है, c मीटर में प्रत्येक को k गुना बढ़ा दिया है। क्या लिखा जाए, प्रत्येक को k गुना बढ़ा दिया है। तो k गुना बढ़ा दिया है का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक को k गुना कर दिया जाए। जैसे मतलब यहाँ पर कहता है कि 3 गुना करे तो क्या होता है, 3 से गुना करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये कि k गुना बढ़ा दिया, मतलब k से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो उसके पूर्व आयतन, तो उसके पूर्व आयतन, तो पूर्व आयतन में क्या होता है, पहले का आयतन। तो पहले के आयतन का मतलब क्या हुआ कि आपको k गुना करने से पहले जो उसका आयतन था वो आयतन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका पूर्व आयतन और नए आयतन में, नए आयतन मतलब क्या कि k गुना जब कर देंगे सब भुजा को, ठीक है ना, तब उसका आयतन क्या होगा, वो आपका हो गया नया आयतन। दोनों में अनुपात क्या होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, तो लंबाई आपको दिया हुआ a मीटर, ठीक है। चौड़ाई को हम लोग b लिखते हैं, तो b बराबर आपको यहाँ पर b मीटर ही दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट है। और ऊंचाई आपको दिया हुआ है c मीटर, तो ऊंचाई आपका क्या होता है, एक ही आपका हो गया c मीटर। c मीटर मतलब कि आपका c मीटर, थोड़ा एम लिख देंगे, एम माने आपका यहाँ पर मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ पे आपका क्या है, मीटर, ठीक है।
तो पहले हम निकाल लेते हैं कि जब इसको हम के गुना नहीं करेंगे तब इसका आयतन निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा पहले का आयतन, या उसको हम कहते हैं पूर्व आयतन। क्या कहेंगे? पूर्व आयतन, ठीक है ना। पूर्व आयतन मतलब किसका हम निकालना है? तो हम निकालना है घनाभ का। किसका निकालना है? घनाभ का। फॉर्मूला इसका क्या होता है? LBH। क्या होता है? LBH। तो एल आपको कितना दिया हुआ है? A। बी आपको कितना दिया हुआ है? B। एच आपको क्या दिया हुआ है? C। तो ये हो जाएगा ABC और मीटर क्यूब। तो ये आपको क्या आ गया? पूर्व आयतन आ गया। पूर्व आयतन तो क्या कि जब इसका लंबाई A मीटर था, चौड़ाई इसका B मीटर था और ऊंचाई इसका क्या था? C मीटर, ठीक है। अब लिखते हैं, अब जो आपका हो जाएगा लंबाई क्या हो जाएगा? तो अब लंबाई हो जाएगा K इंटू A मीटर, ठीक है। अब इसका जो चौड़ाई हो जाएगा B, वो आपको क्या हो जाएगा? K इंटू B मीटर। अब जो इसका ऊंचाई है वो आपको क्या हो जाएगा? K इंटू C मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर कहा हुआ है क्या? ये आपका मीटर है, ठीक है। ये आपका क्या है? मीटर। यहाँ भी मीटर, यहाँ भी क्या है? मीटर है। तो यहाँ पर क्या था कि K गुना बढ़ाइए, तो सबको K गुना बढ़ा दिए, ठीक है। K गुना कर दिए। अब इसका अगर हम आयतन निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? नया आयतन। क्या हो जाएगा? नया आयतन किसका? तो घनाभ का। तो नया आयतन तो फॉर्मूला तो वही आएगा LBH। अब जो इसका L है वो कितना हो गया? तो इसका L हो गया K इंटू A, ठीक है। B जो इसका हो गया कितना हो गया? K इंटू B। और H जो इसका हो गया आपको क्या हो गया? K इंटू C। तो इस तरह से अगर हम गुना करेंगे तो K इंटू K आपका क्या हो जाएगा? K पर पावर, ठीक है, मतलब K क्यूब हो जाएगा। और यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ पर क्या है? C। तो ये आपका हो जाएगा ABC। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो ये नया आयतन आ गया। क्या आ गया? नया आयतन। अब आपको पूछ रहा है अनुपात। क्या पूछ रहा है? अनुपात। अनुपात में पहले आपको क्या है? पूर्व आयतन, उसके बाद आपका क्या है? नया आयतन। तो हम क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले आपका पूर्व आयतन है, उसके बाद किसका अनुपात है? नया आयतन का। अनुपात नए आयतन, ठीक है ना। तो पूर्व आयतन आपका हो गया यहाँ पर ABC मीटर क्यूब। और नया जो आयतन है वो आपका क्या हो गया? K पर पावर 3 ABC मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। ABC से ABC क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1। और यहाँ पर क्या बचेगा? K पर पावर 3। तो इस तरह से इसका अनुपात आ गया, आपका क्या हो गया? 1 अनुपात K क्यूब। क्या हो गया? 1 अनुपात K क्यूब इसका हो गया अनुपात, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया था आपको नया आयतन पहले का रहता, पूर्व आयतन बाद में का रहता, तो ये आपका क्या होता है? ये भी आपका पूरा रहता। तो यहाँ पर आया था K क्यूब अनुपात 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर, क्या लिखा हुआ? किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह के सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है ना। तो आपको उस दिन नोट में बताया था कि किसी घन का किनारा अगर K गुना करेंगे, क्या करेंगे? अगर किसी घन का किनारा K गुना करते हैं तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? K गुना हो जाएगा, मतलब K पर पावर 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको दिया है कि किनारा कितना करना है? दुगुना करना है। क्या करना है? दुगुना करना है। तो K का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, ठीक है ना। तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो इसका क्यूब हम कर देंगे। तो क्यूब अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना गुना हो जाएगा? तो 8 गुना हो जाएगा। कब? जब दुगुना उसका किनारा करेंगे तब। अगर मान लीजिए वही 3 गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब कर दे तो कितना होता है? 27 गुना हो जाता है। अगर 1/2 गुना कर दे तो क्या होता है? 1/8 गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि दुगुना हो जाने पर, तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 और क्यूब कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8 गुना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो घनों के आयतनों में, क्या लिखा हुआ है? दो घनों के आयतनों में 1 अनुपात 8 का अनुपात, मतलब 2 घन है। क्या दिया हुआ है? 2 घन है। तो एक घन का आयतन हम मान लेते हैं V1 और एक घन का आयतन हम मान लेते हैं V2, ठीक है। V1 V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो अनुपात दिया कितना दिया हुआ है? 1 अनुपात 8 दिया हुआ है। तो 1 अनुपात 8 कर दिए। तो आपको पूछा तो उनकी कोरों में, कोर माने क्या होता है? तो बताते हैं कि कोर माने होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। या इसी को हम क्या कहते हैं? कोर माने आपका क्या होता है? भुजा हो जाएगा यहाँ पर। या इसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। घन में इसी को हम क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। तो कोरों में क्या अनुपात होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कोर का मतलब यहाँ पर क्या लेना है आपको? भुजा लेना है। क्या लेना है? किनारा। तो क्या अनुपात होगा ये पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहला घन का आयतन हम मान लेते हैं, पहला घन का किनारा हम क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L1 मान लेते हैं। और दूसरा का हम क्या मान लेते हैं L2। क्या मान लेते हैं? L2। फिर ये समझिएगा कि पहला जो आपका घन था उसका किनारा हम मान लिए L1 और दूसरा जो घन होगा उसको हम क्या मान लिए? L2, है ना। और यह भी जो होता है L1 का क्यूब
और ये V2 जो होगा L2 के क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है L का क्यूब होता है, तो हम कर दिए L1 का क्यूब, यहाँ पे क्या कर दिए L2 का क्यूब कर दिए, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:8। ठीक है। अब इसको अगर आगे हम सोल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो L1 की ओर नीचे क्या लिख सकते हैं L2 का क्यूब लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर 3:4 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको था L1 का क्यूब है अनुपात L2 का क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं L1 का क्यूब और नीचे लिख सकते हैं L2 का क्यूब, बराबर इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये L1 का क्यूब है, यहाँ पर क्या है L2 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं L1/L2 का क्या लिख सकते हैं क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है। एक साथ हम कर दिए कि अगर पावर x² है तो उसको लिख सकते हैं x/y का होल स्क्वायर। तो ठीक उसी तरह से हम L1/L2 का क्या लिख सकते हैं क्यूब लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है L1/L2 हम रहने देते हैं। ठीक है। और ये इधर पावर 3 रह जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब घनमूल हो जाएगा 1/8 का। और 1/8 का घनमूल आपको पता है कि कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 1/2, मतलब 1 का हो गया 1 और 8 का हो गया 2। तो L1/L2, तो L1/L2 मतलब क्या हुआ कि L1/L2 आपको कितना आ गया 1:2। और L1 और L2 का क्या है कोण है, क्या है कोण है, तो कोण का अनुपात कितना हो गया 1:2, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब आपको आयतन का अनुपात दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा आयतन का अनुपात आपको दिया रहेगा। और अगर आपसे पूछेगा कोण का अनुपात, क्या पूछेगा कोण का अनुपात, तो आप उसका क्या कीजिएगा घनमूल निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा घनमूल। जैसे यहाँ पर 1:8 था तो इसका हम क्या निकाल देते हैं घनमूल निकाल देते, तो इसका आंसर आया था 1/2, मतलब 1:2। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर आपको दिया रहेगा कोण का अनुपात, अगर मान लीजिए कि हमको दिया हुआ था कोण का अनुपात और हमसे पूछा कि इसका आयतन का अनुपात क्या होगा, तो उसका हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे क्यूब, आ जाएगा 1/8। तो इस तरह से इसको हम ईजी में सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज कि यह सब आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन आएगा 1 नंबर के लिए। ठीक है। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप अगर आपको अनुपात दिया है आयतन का तो क्यूब कर दीजिए, क्यूब मैंने क्या किया आपको घनमूल उसका निकाल लीजिए। और अगर आपको दिया हुआ है क्या आपको अनुपात दिया है तो आपका क्या कीजिए उसका क्यूब कर दीजिए, मैंने उसका घन कर दिया, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।